आधे तन पे है बाघांबर, आधा तन है नंगा। आधे तन पे है बाघांबर, आधा तन है नंगा। चम चम चंदा चमक रहा है, जब सो है गंगा। चम चम चमका, ओ चम चम चंदा चमक रहा है, जटा में सोहे गंगा। भूतनाथ को नजर न लागे, भूतनाथ को नजर न लागे, भूतनी की बलंगा। चलो देवी आवे पार्वती के सैया, चलो देख आवे पार्वती के सैया। हो लंगड़ा नाच दिखावे, बहरा ढोल बजाए। गाल बजावे, ढोल गाल बजावे। लूला लंगड़ा नाच दिखावे, बहरा ढोल बजाए। लूला लंगड़ा नाच दिखावे, बहरा गाल बजावे। गूंगा गाए पंचम स्वर में, अंधा राह दिखाए। गूंगा गाए पंचम स्वर में, अंधा राह दिखाए। कैसी अद्भुत लीला है। लूले लंगड़े नाच रहे हैं, जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा वो ढोल बजा रहा है, क्या गा रहे हैं, वो महाराज बजा रहे हैं। जिसकी आवाज नहीं वो गा रहे हैं। अंधा जिसको दिखता नहीं वो राह बता रहा है। ओ लूला लंगड़ा नाच दिखावे, पहरा ढोल बजाए। लूला लंगड़ा नाच दिखावे, बहरा ढोल बजाए। गूंगा गाए पंचम स्वर में, अंधा राह दिखाए। गूंगा गाए पंचम स्वर में, अंधा राह दिखाए। डम डम डमरू बाज रहा है, डम डम डमरू बाज रहा है। बाजे लोग लुगैया, चलो देख आवे पार्वती के सैया। चलो देख आवे पार्वती के सैया। राजा हिमाचल के द्वारे पर भीड़ पड़ी है भारी। राजा हिमाचल के द्वारे पर भीड़ पड़ी है भारी। दूल्हा की छवि को देखन हित जुड़ आए नर नारी। ओ बाबा जुड़ आए नर नारी। हाँ जुड़ आए नर नारी। ओ बोले जुड़ आए नर नारी। ओ ऐसा दूल्हा तीन लोक में, ऐसा दूल्हा तीन लोक में। ऐसा दूल्हा तीन लोक में। हमने देखो नैया
असल रोटी करिया की कर धनिया चलो देख आवे पार्वती के सैया चलो देख आवे पार्वती के सैया। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब भैया ये बारात जा करके हिमांचल महाराज के दरवाजे पर पहुंची। अब वहां पर जो देखने के लिए बच्चे लोग आए थे, दूल्हा महाराज को देख करके महाराज जी बचा करके भगे, हाय दैया रे दैया करते हुए घर किसी तरह पहुंचे। अब सभी लोग जनवासे में एकत्रित होते हैं, कहते हैं भैया व्यवस्था की जाए, सभी को जलपान इत्यादि की व्यवस्था। तो अब कैसे सभी की व्यवस्था कैसे किया जाए। आज महाराज देव समाज की अलग व्यवस्था हो गई, अब भूत प्रेत की समाज की कैसे व्यवस्था बने। अब किसी के मुख नहीं है, किसी के काने नहीं है, को मुखहीन विपुल मुख काहू कहते हैं। अब बैठे हैं महाराज भूत प्रेत नाश्ता के लिए। उधर देव समाज को हो गया, इधर महाराज जैसे देने लगे तो परोसने वाले सोचते हैं, पहले बैठे थे महाराज बहुत से मुख थे जिनके कि किधर किधर पत्थर डाले। दूसरा महाराज उसके मुख नहीं है तो कहते इनके सामने क्या दे महाराज प्रसाद। आगे जैसे बढ़े वैसे ही आवाज लगाते हैं हम इधर हैं। अब महाराज इधर हो तो मुख नहीं है तो कैसे पाएंगे। भैया जो परोसने वाले हैं कहते हैं भैया ये तो बड़ी समाज कैसे व्यवस्था बने, महाराज आप ही व्यवस्था करो। डर रहे हैं, क्या करते हैं, अरे कहते धीरज रखो। भोले बाबा कहते वो ऐसे वैसे भूत प्रेत नहीं है, फालतू नहीं है महाराज, हमारे गण हैं, पालतू हैं, आपको कुछ नहीं होगा। वो डरते हैं, दूर से डालते हैं। चलो भैया इधर व्यवस्था, उधर जैसे कैसे इधर का स्वागत हुआ। अब भैया बारात दरवाजे पर पहुंचती है। जब दरवाजे पर बारात पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है। अब उधर सब इंतजार में है, मैना मैया आरती की थाली लिए हुए खड़ी है। तो पहले देवताओं के राजा इंद्र जी महाराज पहुंचे, मुकुट लगाए सिंहासन में। शंकर जी पीछे हैं, आगे आगे बाराती जा रहे हैं, पीछे से महाराज शंकर जी। जैसे इंद्र जी को देखा तो मैना महारानी ने समझा यही दामाद हैं, इतने सजे मुकुट लगाए, इतने अच्छे। तो जैसे ही आरती उतारने के लिए तैयार हुई, नारद जी ने कहा ये तो उनका चेला या उनका मंत्री मानो, कुछ मानो, इनसे अभी बहुत बड़े हैं, ये नहीं कुछ। मैना महारानी कहती बताओ, या जो इनका मित्र है कह रहे हैं शंकर जी का, तो इतना सजा है। और भैया ब्रह्मा जी आए, उनको भी देख करके मैना महारानी ने सोचा, जब कहते हैं विष्णु भगवान स्वयं पहुँचे तब तो मैना महारानी की हो ही गया कि अब यही है। तो वो आरती ही उतारने वाली थी मैना महारानी, नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं माता जी ये दूल्हे के मित्र हैं, दूल्हा नहीं है।
तो मैना महारानी कहती, अरे बड़े भाग्य नारद जी तुम्हारे, जो आपने बिटिया के लिए ऐसा दूल्हा बताया कि जिनके मित्र इतने इतने बड़े हैं, इतने इतने अक्षय हैं, तो वो कैसे न होंगे। आज नारद जी कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं नारद जी कि यही भाव तुम्हारा मैया बना रहे तो ठीक। यही जो अभी आप कह रही हो कि आपने अच्छा विवाह कराया, जिसके मंत्री कुबेर हैं, कुबेर जी भी साधारण है, धन के मालिक हैं। जब कुबेर जी पहुँचे, इंद्र जी पहुँचे, ब्रह्मा पहुँचे, विष्णु जी मित्र, नारद जी बता रहे हैं कि ये विष्णु जी मित्र हैं। तब नारद जी से सराहना कर रही मैना महारानी प्रसन्नता से कि अरे आपने बहुत अच्छा वर बताया था हमें। नारद जी सोचते हैं, अभी तो मैया सब ठीक था, अभी तक। अब मैया अब आप करना, अब जो आएगा वही दूल्हा है, तुम्हारा दामाद है। अब मैं थोड़ा ज्यादा देर नहीं टिक सकता कहीं, अब आप उसकी आरती उतार दें। अब मैं आता हूँ। भाई नारद जी समझ रहे हैं कि उधर पहले बाद में होगी, पहले हम ही से चालू मैया हो जाएगी। तो माता जी को होता है अच्छा, कन्या का विवाह अच्छे घर में हो, अच्छा दूल्हा हो। पत्नी की भावना होती है, जैसे बेटी की होती है कि हमारा वर हो जो देखने में सुंदर हो। पिता की चाहना होती है कि जिस घर में परिवार में शादी हो रही है उसके अच्छे नाम हो, अच्छा यशवान हो। भाई की होती है कि मतलब उसके मित्रगण अक्षय हो, धनवान हो। सबकी अलग अलग भावना होती है। तो महाराज मैना मैया अब आरती के लिए खड़ी हैं। तो कहते हैं, पहले आंख बंद किए हैं मैना महारानी की, इतने अच्छे जिनके मंत्री, जिनके दोस्त इंद्र जैसे, मित्र विष्णु भगवान जैसे, तो वो कितना अच्छा न होगा मेरा दामाद। तो मैं उनको पहले देखूंगी नहीं, आरती उतार के बलैया ले लूंगी कि मतलब नजर न लगे। आंख बंद किए माता रानी आरती उतारने लगी। और जैसे आरती उतारा, उधर है भोले बाबा के गले में सर्प, कहते हैं सांप के सामने दीपक। जैसे वो दीपक आया है उनके पास, तो लगा महाराज को कि क्या हो हमारे ऊपर मारी फुफकार। तो थाली गिरी धड़ाम, तो जब गिरी धड़ाम तो मैना महारानी ने आंख खोला। अरे दैया रे दैया, ये भूत प्रेत कहाँ से सब आ गए, कौन है। आँख खोली, अब महाराज चालू हो गई मैना महारानी। अब क्या करें। फिर नारद जी आते हैं, अरे जो विधि का लिखा होता है माँ वैसा ही होता है। आप ये ना समझे कि भोले बाबा सर्वसमर्थमान है, वो अंतर्यामी है, परमात्मा है। आप उनके वेश को देख करके ये ना सोचिए। मैना महारानी को समझाते हैं, महाराज पानी ग्रहण कर पूर्व में भोजन के लिए बुलाया जाता है बारातियों को। भावर में टीका हुआ, दरवाजे में टीका, भंवर के बाद कहते हैं भैया आप भोजन की व्यवस्था है, भोजन कर लीजिए, फिर भावर कार्यक्रम पानी ग्रहण संस्कार होगा। अब भोले बाबा सोचते हैं कि एक बार भूत प्रेतों ने बिगाड़ा है, अब दोबारा से इनको भेजूंगा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो वो भोले बाबा सोचते हैं कौन जाए उस बवाल में पड़ने, जो हो गया यहीं जनवासे में हो गए। हिमांचल जी से कहते हैं महाराज अब किसी को खाने की इच्छा नहीं है, बाराती जो जाते हैं भैया खाने के लिए, सब अलग अलग के सब रुचि रखने वाले। तो इधर महाराज शंकर जी कह रहे हैं हमारे किसी की इच्छा नहीं,
भोजन हमने पर्याप्त वहाँ हमें हो गया है। बोले बाबा डर रहे कि फिर जाएंगे, यहीं त्राही त्राही मची थी कि कैसे दिया जाए कैसे दिया जाए, फिर वहाँ जाएंगे तो कोई डुबकी लगाएगा, कोई कुछ करेगा, उछाल मारेगा, तो इसी से अपना अपने पास रहेंगे तो कंट्रोल में रहेंगे। तो भोले बाबा कहते किसी को भूख नहीं है भैया। तो कहते हैं ले महाराज इतनी मैंने व्यवस्था किया, आपने ही कहा था कि आप आना, इतनी व्यवस्था करना, हम आ गए आपको लेने के लिए उतनी व्यवस्था करके। कितनी व्यवस्था है? अरे का इतनी व्यवस्था कि आपके बारातियों से 2 गुना और बारात आ जाती तो भोजन प्रसाद। अन्नपूर्णा जी के पिताजी हैं, माता जी पार्वती मैया के, हिमांचल जी, साधारण नहीं। भोले बाबा कहते हैं हमें तो किसी को भूख नहीं। और जो ये बालक खेल रहे हैं इनसे आप पूछ लो, अगर ये चले जाए तो शंकर जी के बारात में शनिदेव महाराज बालक जैसे ही शनिदेव महाराज को देखा तो शंकर जी ने बुलाया, आओ बालक। कहते क्या है महाराज? कहते जाओ भोजन कराओ, बुलवाने आए भोजन के लिए। कहते महाराज भूख तो लगी नहीं, आप कहें तो मैं जा सकता हूँ, आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता। आप कहें तो मैं जा करके जितनी इच्छा है थोड़ा बहुत पा सकता। अच्छा, तो जा करके शनिदेव महाराज को कहते हैं ले भोले बाबा हिमांचल जी इसको प्रसाद पवा देना, हम सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। कहते अच्छा। अब हिमांचल जी सोच रहे मने मन कि बताओ भोजन प्रसादी इतनी लोगों की है, ये बालक जा रहा है, क्या खाएगा क्या करेगा, सब बर्बाद जाएगा। शनिदेव महाराज भी मन में कह रहे हैं कि चलो हम वहाँ पहुँच कर बताएंगे क्या करेंगे। शनि महाराज हिमांचल जी के पास पहुँच लिवा करके हिमांचल जी बैठा दिए। बैठाने के बाद कहते हैं इनकी व्यवस्था करो, खिलाओ। खिला रहे हैं महाराज। जो कहे हिमांचल जी कहते जो इतना भंडारा है प्रेम से पवा दो, जो पाए महाराज। अब शनि महाराज बैठ गए, भोले बाबा की आज्ञा थी, उनको खेल दिखाना था। अब शनि महाराज के सामने आ रही हैं, भंडारा आ रहा है, सभी लोग ला ला के परेशान हैं। वो अपना गोविंदाय नमो नमः गोविंदा पाए चले जा रहे हैं, पाए चले जा रहे हैं। अब शनिदेव महाराज जी ने इतना पाया कि जब कुछ नहीं बचा भंडारे का माल, तब कहते हैं दौड़ते दौड़ते गई हिमांचल जी के पास कि वो बालक तो अंधेर कर दिया, वो पूरा जितने लोगों का हजारों का भोजन अकेले खा गया। तो कहते हैं क्या करें? तो कहते हैं हिमांचल जी कहते हैं उसको तृप्त करना, सब काटो, सब काट पीट के पुनः चलने दो, इधर सभी भोजन उसे पर्याप्त कराओ। तो कहते हैं शनि महाराज कहते हैं कि क्यों रुक रहे हैं महाराज? तो कह रहे हैं थोड़ा आ रही है सभी सामग्री। तो कहते आ नहीं रही, मुझसे तो सब चलता है, कच्चा पक्का जो भी हो, आप जैसे है लेते आइए। आज त्राही त्राही मचा दिया शनिदेव महाराज जी भोजन में। तब महाराज हिमांचल जी सोच में पड़ गए कि बताओ एक बालक को नहीं खिलाए पा रहे हैं, पूरे बाराती खाते तो क्या दशा होती है। ये भी कह रहा था बालक की भूख नहीं लगी। तभी जाकर के अन्नपूर्णा स्वरूप माँ पार्वती मैया के पास जाते हैं और कहते हैं आप ही रक्षा कर सकती हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध
सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हे अन्नपूर्णा स्वरूपा आप लाज रखिए। उसी समय कहते हैं माँ पार्वती जी ने सुंदर थाली लगाई, अपने हाथों से जा करके शनि देव महाराज जी को जैसे ही पवाया, अब माँ के हाथ का भोजन पाते ही शनि महाराज तप्त हो गए और तृप्त होने के बाद जाकर के सराहना करते हैं। सभी बारात भोले बाबा से सभी से बतलाते हैं अच्छी प्रसादी रही। इधर महाराज पाणी ग्रहण संस्कार का समय हो गया। भोले बाबा के आए बारात में, बारात से आकर के मंडप में आए महाराज। अब कहते हैं गांठ बांधनी है, भोले बाबा की गांठ बांधनी है। पार्वती मैया का तो पटका है, भोले बाबा के क्या है, नाउन जी खड़ी हैं। तो कहते लाओ भैया गांठ बांधने के लिए तो एक सर्प को निकाला, काले बांध दो इसमें पटके। और क्या है भोले बाबा के पास, तो नाउन कहती है मैं इसको पकड़ूंगी, गांठ लगाऊंगी। तो ये महाराज छोड़ेंगे कि क्या करेंगे? तो कहते हैं नहीं, फालतू नहीं, सब पालतू हैं हमारे, आप तो गांठ बांधो। और इसी प्रकार कहते हैं जब नेग मांगने लगे तो नेग मांगने पर उन्होंने भोले बाबा कहते हैं अच्छा नींद चाहिए तो ले, काला सर देने लगे तो दो हाय दैया रे दैया कहती है, कह रही है महाराज ये अपने पास रखो तुमने। बड़ा आनंद आया। राम जी के विवाह में सारे सगुन थे और भोले बाबा की शादी में सारे असगुन थे। भूत प्रेत सब, लंगड़े अंधे सब पूरे, पर शादी दो में ही आनंद आया। एक राम जी के और भोले बाबा की शादी में प्रेम पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करके आए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए। कहते हैं एक बार मन में इच्छा हुई कि हम पार्वती मैया के ये कैलाश पर्वत में रहते हैं, जो कोई नहीं वही मुख उठाए यहाँ पर चले आते हैं, हम आपको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं भोले बाबा से प्रार्थना किया। भोले बाबा ने कहा ये सुख महलों का सुख नहीं है। कथा आती है कि जो सोने की लंका है भोले बाबा बनवा करके अपने पार्वती मैया के कहने पर निर्माण कराया। और उस समय कोई पंडित नहीं था, उस समय रावण ही पंडित था, शंकर जी का दशानन ही चेला। तो उसको अब मकान बनवाया तो गृह प्रवेश कराने के लिए पंडित जी चाहिए। तो पंडित जी रूप में आए दशानन जी। कहते हैं गृह प्रवेश हुआ, फिर कहा दक्षिणा लो महाराज, पंडित जी संकल्प करो दक्षिणा का। तो दशानन कहते हैं आप हमारे गुरु, मैं चेला हो गया। नहीं, शंकर जी कहते कुछ देना पड़ता भैया, पूजा पाठ के बाद कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो जब बार बार नहीं माने तब दशानन जी ने कहा अच्छा देना ही है तो ये संकल्प में मुझे ये अपना मकान दे दीजिए।
तो कहते जब ये मकान देने की बात आई, फिर भोले बाबा माता पार्वती मैया की तरफ देखे, ले बनाया रहने के लिए, पर ये केलई अब क्या मांग रहा है। आपका पंडित को भी कहते हैं संतुष्ट ना करो तो क्या फल पूजा पाठ का। अब ये निर्णय कहते हैं भगवान के पास ले चला जाए कि क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास गए। अब इधर पार्वती मैया से कह गए, भाई माँ पार्वती मैया कह रही देखो हमने अपने लिए बनाया, उसके बदले में कुछ ले लो। पर वो नहीं मान रहे दशानंद जी। तो कहते हैं निर्णय कैसे हो। शंकर जी कहते हैं चलो, कहते हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी जो निर्णय कर देंगे वो हमारे दोनों के मान्य हो। अब इधर भोले बाबा और दशानंद जा रहे हैं, पर चुपचाप माता पार्वती मैया से कह रहे हैं कि आप ये समझ लेना, अगर मैं डमरू बजाया तो मैं केस हार गया, और डमरू ना बजाऊं तो समझ जाना कि मैं केस जीत गया। तो क्या करें। कहा अगर डमरू बजे तो आप आग लगा देना, या इससे ये दूसरे को समर्पित उसी का हो जाएगा, केस हार ही गए। अपनी आशा छोड़ देना, और अगर डमरू ना बजे तो अपना मान के प्रवेश कर जाना। अब जब ये बात रखी गई ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास, तब कहते हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी ने कहा भैया आपने पूजा कराई है, आपको दक्षिणा मिलनी चाहिए। ये हम भी कहते हैं, पर अब ये नहीं कि आपने जिसकी पूजा कराई वही मिल जाना चाहिए। आप ये गलत कह रहे हैं कि वही मुझे घर मिल जाए, मकान मिल जाए। तो क्या करें। तो कहते हैं आप निर्णय करो। तो कहते हैं मैं जो मांगूंगा, दशानंद कह रहे हैं वो त्रिकाल दर्शी था महाराज, साधारण नहीं था रावण, ब्राह्मण। क्योंकि कहते हैं रामेश्वरम की पूजा कराने के लिए जो आए थे, स्वयं राम जी ने निमंत्रण वो किया था कि रामेश्वरम की पूजा के लिए सामग्री, तब वनवासी थे श्री राम जी, उनके पास क्या पूजन सामग्री, क्या तो पूरी व्यवस्था करके रावण अपने घर से सब जानता है कि मुझको मारने के लिए, विजय पाने के लिए ये रामेश्वरम की पूजा हो रही है। तब भी वो कहते नहीं, हमको पूछा है, हमारा कर्म है, ब्राह्मण है, जब जजमान के पास जो सामग्री न उपस्थित हो उसको लेकर के जाना चाहिए और जब उसकी पूजा करानी चाहिए। तो रावण ने सामग्री लेकर के पूजन की और विधिवत पूजन रामेश्वरम की कराई, और बाद में आशीर्वाद भी दिया कि विजय भव, आप विजय हो। अपने मरने का भी वरदान मांग रहे, कोई दूसरा नहीं, युद्ध रावण से होना है लंका पार जाकर। तो महाराज दशानंद समझ गया कि आज आंख बंद करके देखता है, उधर ऐसी बात हो गई है। तो माता पार्वती जी मैया अपनी जो आशा है उसको कैसे छोड़ेंगी। तो कहते हैं डमरू बजेगा जब रावण जान गया। अब कहता ठीक है, आपने निर्णय कर दिया, मैंने आपका निर्णय मान लिया। अब केवल मुझको, मैंने इनकी पूजा कराई, ये मुझको तांडव नृत्य दिखा दे, तांडव नृत्य हमको दिखा दे बस। तो हमारा उनका बराबरी हो गई। अब इधर जब तांडव नृत्य भैया बिना डमरू बजाए होता नहीं। अब भोले बाबा कह रहे हैं इसको छोड़ के दूसरा मांगो। अब भगवान कह रहे हैं कि तब फैसले के लिए है कि वो नहीं, मकान न मांगो, दूसरा मांगो। अब यहाँ वो नृत्य मांग रहा है, तांडव नृत्य मांग रहा है, तो कह रहे हो कि दूसरा मांगो। कहते नहीं, अब उसे तांडव नृत्य दिखाओ। जैसे भोले बाबा तांडव नृत्य करने लगे भगवान के कहने पर, तो उन्हें शुद्ध भूल ही गए कि माता पार्वती को मैंने कुछ कहा है
और प्रेम पूर्वक डमरू बजा करके तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भोले बाबा तांडव गति से नृत्य करने लगे और डमरू बजाने लगे। उधर मैया पार्वती मैया को हो गया केस हार गए। उन्होंने आग लगा दिया, उसको त्याग दिया और आ गई कैलाश पर्वत पर। उन्होंने आशा टूट गई। तो भोले बाबा जा करके पूछते क्यों? अरे आपने तो कहा था कि केस हारेंगे तो डमरू बजाएंगे। अरे कहा उस रावण ने हमसे मांग लिया था कि तांडव नृत्य दिखाओ, मैं तांडव करते करते भूल गया, तो आपने डमरू बजा दिया, मैंने अपना काम कर दिया। तो कहते हैं प्रेम से कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कार्तिकेय गणेश जी महाराज की उत्पत्ति और कथाएं हुई। आप भूत भावन शंकर भगवान को हम आप यहीं प्रणाम करते हैं। आगे आज लाला के जन्म तक पहुंचना है। तो आप लोगों ने तीनों बेटियों की कथा श्रवण की है, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब यहाँ पर तीनों बेटियों के बाद में कथा आती है उत्तानपाद जी की। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। दो पुत्र हैं मनु महाराज के। हम आप सभी मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। मनु महाराज की 3 बेटियों की कथा आपने आकुति, देवहूति, प्रसूति मैया की कथा श्रवण किया। अब उत्तानपाद जी की कथा बतलाते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्तुर्नेतराय सुतो ध्रुवाः। उत्तानपाद जी के 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। 2 पत्नियां थीं उत्तानपाद जी के। तो सुनीति जी के महाराज ध्रुव जी थे और सुरुचि जी के उत्तम थे। तो सृष्टि नीति इति सुनीति, जिसकी अच्छी नीति हो, अच्छी सोच हो, वो सुनीति जी। और स्वरुचि रखने वाली होती है सुरुचि जी, जो अपनी मनमानी करे, अपनी रुचि में रहे, वो है सुरुचि। और जो सुष्टु नीति इति सुनीति, जो शास्त्र की नीति हो और शास्त्र सम्मत हो, उस नीति से चले, वो है सुनीति जी। अब दोनों हैं महाराज। एक दिन क्या होता है, एकदा सुर के पुत्र मंक मारो पलालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एकदा सुर के पुत्र, एक बार की बात है, सुनीति जी का पुत्र ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते जाते हैं। उत्तानपाद जी गद्दी में बैठे हुए हैं। पिता की गोद समझ करके ध्रुव जी जा करके पिताजी की गोद में बैठ जाते हैं। उधर से सुरुचि मैया देखती है, तुरंत आती हैं और फटकार के कहती हैं, इस गोद के अधिकारी तुम नहीं, इस गोद का अधिकारी उत्तम है। कहते हैं क्यों माँ? ध्रुव जी ने पूछ लिया, कहा तुम इतना भजन करो पहले कि मेरी कोख से जन्म लो और फिर इस गोद के, क्योंकि सुनीति जी सी सीधी सरल। जब से सुरुचि जी आ गई थी तो अपना एक बाहर कुटिया बना करके रह रही थी, अपना जीवन यापन बालक को पाल रही थी। सुरुचि जी का राज चलता था। उत्तानपाद जी उन्हीं का कहना मानते थे। उत्तानपाद हम आप सभी हैं।
ऊर्ध्व गति इति